वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मानंदन और आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं और ये फुल्ली डेडिकेटेड है केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से हमने लिए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऑल्दो मैंने इस वीडियो को BSSC CHSL सीरीज में डाला है। सो आई होप मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक एक सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन लेवल जो है वो काफ़ी बढ़कर आता है और ऐसे लगता है कि हाँ, मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो आपके किसी काम आ रहा है। सो प्लीज़ कंटिन्यू दिस एंड ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 330 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं, 3 वीडियोस कंप्लीट कर रखा है हमने साइंस का, और भी बहुत सारे सीरीज में हमने साइंस के बहुत सारे वीडियोस कंप्लीट किए हैं। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को देख के जा सकते हैं। 2 से 3 घंटे में सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन है आज का, ये है हमारा कि इटाई इटाई रोग जो है ये कैसे होता है। तो इटाई इटाई रोग का रीज़न क्या है, तो ये कैडमियम द्वारा विषाक्तता के कारण इटाई इटाई रोग होता है। कांच को नीला रंग कौन देता है, तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड का काम होता है कांच को नीला रंग देना। आयोडीन युक्त नमक क्या है, तो ये पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण है। आवर्त सारणी में व्यवस्थित मूल तत्व किस आधार क्रम में है, तो ये परमाणु संख्या के आधार क्रम में होते हैं। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सीमेंट। CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं तो एक घोल नहीं बनाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अपरिवर्तनीय, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आए। नाभिक में जो परमाणु संख्या है वो किसको दर्शाता है, तो ये प्रोटॉन को दर्शाता है। और कौन सा तत्व जो पारंपरिक थर्मामीटर में स्वाभाविक रूप से बहुत विषाक्त है का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है उपयोग पारा का। कहीं कहीं आवाज़ में अगर प्रॉब्लम नज़र आए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ दिल्ली में और वीडियो बनाने के टाइम में कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो मैं क्लियर बोल नहीं पा रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, चाक का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। और ओजोन के रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये है O3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य हवा के नमूनों में कौन से गैस मौजूद है, तो ये क्लोरीन गैस मौजूद है और कार्बन की न्यूनतम मात्रा पिच किए गए लोहे में है। बैटरी में उपयोग किए जाने वाले एसिड क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है। और नींबू और संतरे में पाया जाने वाला एसिड कौन सा है, ये साइट्रिक एसिड है। किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है, जो एक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है और जंग को रोकता है, तो ये गैल्वेनाइजेशन जो है वो। पीने के पानी की आपूर्ति में क्लोरीफॉर्म की उपस्थिति को की विशेषता क्या है, क्लोरीफॉर्म की उपस्थिति की विशेषता, तो ये मानव अपशिष्ट से संदूषण है। और पृथ्वी की पपड़ी में शुद्ध धातुओं में क्या पाया जाता है, तो ये प्लैटिनम पाया जाता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है ये बायोलॉजी का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ब्लड क्लास की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो ये लैंडस्टीनर ने की थी। और मनुष्यों में सामान्य निरंतर रक्त शर्करा का रक्त स्तर प्रति 100 मिलीलीटर क्या होता है, तो ये 80 to 100 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्व जो प्रकृति में नहीं है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पादित किए जा सकते हैं क्या है, तो ये प्लूटोनियम है। और लौह अयस्क किण्वन प्रक्रिया में शामिल प्रक्रिया क्या है, तो ये ऑक्सीकरण है। कोई भी ठोस तरल की तुलना में आसानी से अपना आकार नहीं बदल सकता है क्योंकि ठोस में मजबूत आंतरिक बल होता है। आर्थर कोनबर्ग को उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये किस काम के लिए सम्मानित किया गया था, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको, आर्थर कॉर्नबर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान है,
तो ये एन किसी यौगिक का न्यूनतम मान जो है वो क्या है, तो ये एन हेप्टेन है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, किसी यौगिक का आप कर लीजिएगा। सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार एक कण का द्रव्यमान क्या है, तो एक इकाई के संबंध में वेग में वृद्धि के साथ बढ़ता है ये। और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम के विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति जो होती है ये क्या है, तो इस प्रवृत्ति के समान से तो ये हैलोजन से होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ मुझे एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है मुझे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी मदद से एक धातु की शुद्धता निर्धारित की जा सकती है, तो ये इसको कहते हैं बड़े पैमाने पर संरक्षण का सिद्धांत। एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो 146। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दी जाने वाली दवा का नाम क्या है, तो ये सल्फाथियाजोल है। और एक तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो ये परमाणु संख्या। और ऊर्जा सूर्य से उत्सर्जित होती है, तो ये होती है परमाणु संलयन विधि के द्वारा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो ये है तिरुवनंतपुरम में। और वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त तने को क्या कहा जाता है, तो ये वंशावली क्रम कहा जाता है। जन्म से पहले बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो ये पिता के शुक्राणु द्वारा निर्धारित किया जाता है। और टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है, तो बच्चे का निषेचन और फिर गर्भाशय में आरोपण। ओके, नेक्स्ट है, अल्फा बीटा और की ड्रिलिंग शक्तियाँ उनके आरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं, तो ये होती हैं गामा बीटा एंड अल्फा क्रम में। सोडियम क्लोराइड को आमतौर पर सामान्य नमक के रूप में जाना जाता है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में के जनक थे डॉक्टर होमी भाभा। और हवा के अभाव में किसी अयस्क को उसके गलनांक के कम तापमान पर गर्म करने को क्या कहा जाता है, तो ये भारजन कहा जाता है। और अंगूर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक अम्ल का क्या नाम है, तो ये है टार्टरिक एसिड। एक्वारेजिया में क्या होता है, तो ये ध्यान केंद्रित HCl के 3 भाग, एकाग्रता HNO3 का एक हिस्सा। और तत्वों की आवर्त सारणी में एक परमाणु की त्रिज्या जो है ये अवधि में बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाती है, तो ये डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। विमान और रॉकेट बनाने के लिए किन धातुओं का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है एल्यूमिनियम का उपयोग। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ओजोन मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण बना देता है और जिससे हम लोग सुरक्षित रहते हैं धरती पर। तो इसलिए ओजोन जो है वो ओजोन परत जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। मानव प्रणाली में रोगों से संबंधित पदार्थ कौन सा है, तो ये एंटीबॉडी। और भारत के जिन स्थानों पर तांबा, सोना, लोहा और कोयला पाया जाता है उनका नाम क्या है, तो तांबा पाया जाता है खेतरी में, सोना पाया जाता है कोलार में, लोहा पाया जाता है कुद्रेमुख में और कोयला पाया जाता है झरिया में। आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है, तो ये हरी सब्जी, पत्तेदार जो सब्जियां होती है उसमें आयरन का सबसे ज़्यादा सोर्स होता है। लाइक पालक है, हरी साग सब्जियां जो है वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। धावक तत्कालिक शक्ति के लिए दिए जाते हैं, तो ग्लूकोज दिए जाते हैं और स्पोर्ट्स पर्सन को कार्बोहाइड्रेट भी दिया जाता है, याद रखिएगा। पीने का सोडा जो है ये प्रकृति से क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। संक्रमण और अपक्षय को रोकने वाली दवाएं कौन सी है, तो ये एंटीसेप्टिक इनको कहा जाता है। जो कटने पर, छिलने पर जो चीज़ें हम लगाते हैं, जो ऑइंटमेंट लगाते हैं उनको एंटीसेप्टिक्स कहा जाता है। एक विशिष्ट तरीके से मिश्रण से यौगिक को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये शोधन प्रक्रिया कहा जाता है। जीवित प्रणालियों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का क्या नाम है, तो ये कार्बनिक रसायन विज्ञान इसका नाम है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इससे पहले जो कुछ सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया था और BSSC CGL के लिए मैंने कुछ वीडियोस डाले थे, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड वे में है, तो आप वहाँ से देख लेंगे। क्वेश्चन का लेवल सेम है, सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको BSSC CHSL में भी वो काफ़ी हेल्प करेगा। काफ़ी कम टाइम होने की वजह से मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ
और आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपने पहले से ही प्रैक्टिस किए होंगे। जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स, तो आप पेन पेपर लेके बैठिए, सो डैट कि जो भी वीडियोस में क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं, अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नोटेबल है, नोट किया जा सकता है, तो आप उसको नोट करके रखिए, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम से पहले उसका एक शॉर्ट रिवीजन, क्विक नोट्स आपके पास हो अवेलेबल, जिसको आप रिवाइज करके जा सकें। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटकों में शामिल क्या है? तो ये चूना, सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट है, यदि किसी तरल पदार्थ पर दबाव बढ़ जाता है तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। खाद्य कंटेनरों की आंतरिक सतह टीन से बनी होती है और जस्ता में नहीं होती है, क्योंकि जस्ता जो है ये टीन की तुलना में अधिक कार्यात्मक होता है। और फिटकरी को घाव पर लगाने से खून बहना बंद हो जाता है। रीजन क्या है कि फिटकरी खून का थक्का बनाती है। सल्फ्यूरिक एसिड को पतला करने के लिए पानी में एसिड को पतला करने की सिफारिश पहले दी जाती है। ये क्यों? तो एसिड को पतला करने की प्रक्रिया अत्यधिक ऑक्सोथर्मिक होती है, इसलिए। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किनसे थी? तो ये जोसेफ फर्नियर ने दी थी। और मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा हमारे शरीर में भावात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो ये हाइपोथैलेमस जो है वो नियंत्रित करता है, जो इमोशनल चेंजेस होते हैं हमारे अंदर, उन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, एक दो क्वेश्चंस इसमें दिख नहीं रहा। विद्युत शोधन के दौरान शुद्ध धातु कहाँ एकत्रित होता है? तो ये होता है कहाँ? एनोड में। अधिकांश ईंधन कार्बनिक यौगिक है हाइड्रोजन के साथ। सूर्य से प्राप्त उष्मा ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। और प्रतिक्रिया गर्मी पर निर्भर है, तो वह पथ जिसके माध्यम से अधिकतम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? तो ये है CO2, CH4, NO एंड CFC। CFC का फुल फॉर्म आपसे जनरली पूछा जाता है, डेट वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार पूर्ण शून्य तापमान पर गैस के अणु जो है ये गति शुरू कर देते हैं। और सल्फर का मुख्य उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो ये H2SO4 में होता है। एक्वारेजिया में क्या होता है? तो ध्यान केंद्रित HCl के 3 भाग होते हैं। एकाग्रता HNO3 का एक हिस्सा होता है। स्टार्च के उदाहरण क्या है? तो ये पॉलीसैकेराइड्स स्टार्च के उदाहरण है। और तत्वों की आवर्त सारणी में एक परमाणु की त्रिज्या जो है ये कम हो जाता है जब एक अवधि में बाएं से दाएं जाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील के संरक्षण प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए इसे जोड़ा जाता है किसके साथ? तो ये जोड़ा जाता है क्रोमियम के साथ। CaOCl2 एक यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। और कोयले का सबसे शुद्ध प्रकार कौन सा है? तो ये है एंथ्रेसाइट। किसे कैंसर होने की अधिक संभावना है? तो ये तेल रिफाइनरी में काम करने वाले लोगों को, भारी पानी से रिलेटेड, एक्सरे, रंजक और पेंट से रिलेटेड लोगों को। फोटोकेमिकल स्मॉग स्मॉग का उत्पादक है? तो ये पोरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट का और ओजोन का। पेट्रॉन फसल, पेट्रोक्रॉप जिसको कहा जाता है, पौधों में भरपूर मात्रा में क्या है? तो ये हाइड्रोकार्बन प्रोटीन। कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारिक दवा टेक्सेल किस पेड़ से निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है येव से। आम जीवाणु मलहम पट्टी जो है ये आयोडो फॉर्म में उपयोग की जाने वाली पीली ठोस सामग्री है। और उच्च पौधों के बीजों के पोषण ऊतक को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंडोस्पोर्स। वह पौधा जो मूल परिजीवी के रूप में व्यवहार करता है, इसको कहा जाता है कैस्कुटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्वारेजिया का मिश्रण जो है ये HCl and HNO3 है। और माचिस के निर्माण में उपयोग में लाया जाने वाला मूल सिद्धांत कौन सा है? तो फास्फोरस का है। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वायुमंडल में किस गैस की तीव्रता को उत्पन्न कर देती है? तो ये हाइड्रोजन। और कैल्शियम कार्बाइड पानी
डालने से बनता है तो एसिटिलीन बनता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये तटस्थ ऑक्साइड है और थर्मिक वेल्डिंग संलयन वेल्डिंग का एक प्रकार है। एक रणनीतिक धातु क्या है तो ये टाइटेनियम है और 80% से अधिक वेल्डिंग क्षमता जो है ये आर्क वेल्डिंग कहलाती है। मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है तो ये है नायलॉन। सो इस वीडियो में हमने 110 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। एक दो क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको आप रिवीजन के तौर पर ले लेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस जो भी हमारा सिलेबस है BSSC CHSL का उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चंस हम डालेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं डाल रही हूँ, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डाल रही हूँ। पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री कवर करूँगी और इस सीरीज़ के ख़त्म होते ही BPSC की तैयारी में हम जुट जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।